नमस्कार, पूर्वा न्यूज में आपका स्वागत है। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर के सरदार नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत करमाहा की ग्राम प्रधान अर्चना सिंह के पति एवं प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह से पूर्वा न्यूज चैनल के संवाददाता विनय शर्मा ने गाँव के विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रधान एवं एमएलसी प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि गांव के विकास के लिए बजट ही नहीं है तो गांव का विकास कहां होगा। जो पैसे आते हैं वो मानदेय में ही खत्म हो जाते हैं। आइए आगे सुने उन्होंने क्या कहा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह और धीरू सिंह जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सरदार नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत करमाहा से प्रधान अर्चना जी हैं। आप गांव की सरकार के मुखिया के तौर पे विकास कार्य के जो सारथी हैं उनके तौर पे आप कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में गाँव के विकास को लेकर के आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? पिछले 2 सालों में बजट की वजह से कोई काम नहीं हुआ। उसी तरह हम लोग बैठे हैं। सहायक पंचायत अधिकारी का पेमेंट पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है, उसके लिए अलग से सरकार 6100 रुपये भेजती है तो उनका तनख्वाह मिलता है। केयर टेकर शौचालय का पैसा 6-6 महीना साल भर हो जाता है। बजट है ये नहीं है तो पैसा कहाँ। 1000 वाली जनसंख्या वाली गांव है, 24,000 बजट आता है एक किस्त, उसमें अब क्या होगा बताइए। नरेगा से सड़क फेंकवाए हैं 60-40 किलो से, कुछ ज़रूरी सड़क नाली होगा वो बनेगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। अभी आपने नरेगा की बात कही है, तो नरेगा से जो आप चक्रोड बनवाए हैं वह कुल कितने किलोमीटर बने? अब नापे तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कम से कम बना होगा तब भी कम से कम 5 किलोमीटर तो होगा ही। छोटा गांव है ना जी, सारा मिला 5 किलोमीटर तो होगा ही। कितने मजदूर हैं और उसमें कितने सक्रिय हैं? कतरी मतलब कितने काम करते हैं? वैसे मजदूरों की संख्या तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो देखिए, मजदूर तो जब काम पर हम लगाएंगे तो मजदूर तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन काम नहीं न है, तो इसलिए 20-25 लेबर लगा के 30 लेबर लगा के काम किया जाता है। जहाँ 15 जरूरत पड़ता है 15 लगती है। कोरोना काल में जब सरकार नरेगा काम करवा रहे थे तो उस समय तो इसी गौवा से 250-250 लोग निकल जाते थे, लेकिन इस समय एक भी नहीं निकल रहे हैं। कारण 220 रुपया मिलता है, वो भी साल 6 महीना बाद मिलता है। कैसे कैसे करा रहे हैं हम लोग अभी तो जानते हैं। धीरू जी, कितने मजदूरों को आपने 100 दिन का रोजगार दिया इन 2 वर्षों में? ये तो मास्टर रोल देखना पड़ेगा, मास्टर रोल देखा जाएगा। हमको लग रहा है कि 100 से ऊपर होंगे, नीचे नहीं होंगे, 100 के आसपास लगभग में। एक्यूरेट देखना पड़ेगा। धीरू जी, युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान की दिशा में कुछ सार्थक प्रयास आपके द्वारा किए गए? खेल का मैदान मान के चलिए 2 महीने बाद एक बच्चे खेलने नज़र आएंगे। रैक बनेगा, ओपन जिम बनेगा, क्रिकेट का मैच छोड़ के बाकी सब मैच भी यहाँ हो जाएगा। खेल का मैदान बना है, ऐसी योजना आपकी है? प्रस्तावित है, चल रहा है काम। 2 महीने बाद खेलेंगे बच्चे, 2 महीने बाद बरसात के बाद। हाँ, इधर कुछ इंडिया वार का हैंडपम्प के रिपोर्ट या मरम्मत कार्य जो खराब हो जाते हैं, शुद्ध जल नहीं दे पाते हैं, उनके रिपोर्ट कराने पड़ते होंगे, तो कुछ हुए हैं क्या इन 2 वर्षों? हाँ, आप 10-12 होगा। क्या रिपोर्ट या मरम्मत? रिबोर भी हुआ है। मरम्मत क्या होता है, रिबोरे होता है सीधे। मरम्मत तो मान लीजिए नट टूट गया, बोल्ट टूट गया तो उसका कौन गिनती है। सामुदायिक शौचालय आपके वहाँ है? हाँ है। उसमें आपके द्वारा कुछ कार्य कराए गए हैं? सारा तो मैं ही कराया हूँ। आंगनबाड़ी भी है। कितने सेंटर चलते हैं? थिएटर सेंटर केंद्र कितने चलते हैं आंगनबाड़ी के? एक ही चलता सिंगल है। वो भी इस समय हमारे यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों लोग मर चुके हैं। नया कोई है नहीं, बाहरी गांव के हैं लोग, नए आते हैं, ना पढ़ाई होता है, उसी तरह बंद पड़ा है। मैं साफ़ सुथरा करवा देता हूँ, उसी तरह पड़ा है। तो इस दिशा में आप कभी यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह जी हैं जी, मिले, आपने चर्चा किया? मिले थे। पिछली बार भर्ती हो रही थी, ये हुआ कि हो जाएगा कोई अपने गांव का, तब तक भर्ती रुक गई।
फिर अब होने वाला है, अब मिल जाएगा। 1-2 महीने में लग रहा है कि 1-2 महीने में लोग आ जाएंगे, कोई ना कोई हो जाएगा। धीरू सिंह जी, इधर कुछ सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, पांजे का निर्माण या मरम्मत का आपके द्वारा कराए गए? कितने? इस साल में जी कुछ नहीं कराया गया। मतलब इधर कोई काम नहीं, एक सड़क बना है काली माँ के मंदिर से डिग्री कॉलेज तक। वही हमको लग रहा है कितना मीटर होगा, 150 मीटर होगा। नाली वगैरह कुछ? नाली अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। अब जो बारिश बंद होता है नाली बनेगा, तो नाली बहुत जरूरी है। कितना है प्रस्तावित नाली? वो नाली होगा, हमको लग रहा है कम से कम होगा 400 मीटर होगा। गांव का पानी बाहर निकल जाएगा। उसको ओपन बनाएंगे कि अंडरग्राउंड? नहीं, ढक्कनदार बनवाएंगे, क्योंकि बहुत पतली है जगह पे, तो वो ढक्कनदार बनवाएंगे तो लोगों को आने जाने भी रहेगा, नीचे से पानी भी चला जाएगा। कुछ स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगी क्या इधर? हाँ, जो मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना हमको मिला था, उस पैसे से मैंने सारा लाइटें पूरा गांव जगमग कर दिया है। कितने लगे होंगे? बड़े बड़े वाले 5 लगे हैं, बाकी सब हाँ हाई मास और अच्छे। बाकी तो गांव में पूरे खम्भे पे लगे थे। इस समय कुछ फ्यूज भी हो गए होंगे। एडीजी अखिल कुमार के द्वारा एक ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है अपराध एवं अपराधियों को रोकने के लिए। इस दिशा में आपके द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ सफलता मिली है? एडीजे द्वारा हम सम्मानित किए गए हैं, कैमरा लगवाए हैं हम। कितने लगे होंगे? 5 गाँव में थे, उसमें मैं भी था। हमारे यहाँ अभी 9 कैमरा है, बस सब बजट से ही तो बनना है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है, प्रत्येक घर को नल से जल पहुंचाने की शासन की योजना है। इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? अब वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका मैं सहयोग कर रहा हूँ। सब जगह बन गया, बस चेक करना बाकी है, पानी की टंकी बनना बाकी है, बाकी सब हो गया उसमें। धीरू सिंह जी, नहर या ये नालियाँ भी हैं क्या आप जिसकी सफाई आपके द्वारा करेंगे? नहीं, हमारे गाँव में। पिछले साल 12 जून को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक आदेश आया था कि प्रत्येक गांव में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाए। तो बारात घर तो आपने बताया कि आपके वहाँ बन चुका है, बन गया। अंत्येष्टि स्थल के लिए क्या योजना आपकी है? अंत्येष्टि स्थल के लिए जैसे गांव में के बाहर पोखरा होता है या नहर होती है, तो वहाँ बनता है। हमारे यहाँ दोनों नहीं है, तो हम बनवाएं कहाँ? ज़मीन भी नहीं है, पोखरा भी नहीं है, नहर भी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ नहीं बना। प्रधानमंत्री आवास योजना की दिशा में आप प्रयास किए होंगे, कितने लोगों को आवास मिले? 21 लोगों को। उसमें सीएम आवास भी है क्या? सब सीएम आवास है ना? नहीं, पीएम आवास अलग है, सीएम आवास अलग है। अब तो प्रधानमंत्री आवास ही है। प्रधानमंत्री आवास है। व्यक्तिगत शौचालय की दिशा में कुछ प्रयास, जो इज्जत घर जिसको आप कहते हैं? हमारे यहाँ 100% है। 100% है। और कोई नहीं बचा। अब जैसे मान लीजिए नया शादी हो गया, नया घर बना लिए, तो उन लोगों का प्रोसेस में है। तो पहले हम लोग खाता माता था तो हम लोग देते थे, अब उनका ऑनलाइन होता है, उन्हीं के खाता में 6000 जाएगा, और जब बना लेंगे तो फिर 6000 जाएगा। तो ऐसे तो 2-4 पड़ा ही है। धीरू जी, पेंशन योजना, दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन योजना की दिशा में इधर 2 सालों में कितने भेजे गए आपके द्वारा? हमारे इधर हमको लग रहा है कि 17 भेजे गए हैं, बाकी सब पिछले ही कार्यकाल में बना दिया गया था, लेकिन लोग पा नहीं रहे हैं। क्यों आती? अब ये तो समाज कल्याण अधिकारी बताएंगे। मैं पूछा तो बोले कि ये KYC कराना है, वो KYC, तो कागज़ पत्तर का इतना मारा हो गया है कि गांव के लोग दौड़ भी नहीं पाते हैं जिले तक तो हम लोग जाते हैं, उन लोग अब KYC भी नहीं करा पाते हैं, तो दौड़ के कराया जाता है। कितने लोगों का अभी नहीं आ रहा है, ये शिकायत आ रही है। धीरू जी, अभी आप बजट के अभाव की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले आप प्रधान रहे, तो क्या कौन कौन से कार्य हुए होंगे आपके द्वारा? मेरे द्वारा सबसे पहले मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय को बहुत बढ़िया बनाया। उस विद्यालय में हमको उसमें तत्कालीन CDO और DM विजेंद्र पांडियन और अनु सिंह और BS से हमको सम्मानित किए थे दीक्षा भवन में। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल है बच्चों खाने के लिए, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, और मॉडर्न स्कूल की तरह जैसे एक शहर में बढ़िया स्कूल है, उससे अच्छे हमारे यहाँ भी कुर्सी मेज है, शौचालय है, खेलने की व्यवस्था है, झूला वूला करके सब बढ़िया करा दिया गया। कमरे टाइल्स लग गए हैं। पहले स्कूल कराया, फिर पंचायत भवन बनवाया। पंचायत भवन में गोल मेज है सम्मेलन के लिए, मीटिंग के लिए, शौचालय है, साफ़ सफाई है, आंगनबाड़ी बनवाया। माननीय सांसद जी से बजट मांग के एक बारात घर बनवाया, और वहाँ से जिला पंचायत से 16 लाख का पक्की और आबली इंटरलॉकिंग करवाया।
बाकी अपने नरेगा के 60-40 के रेशियो से नरक और साड़ी बनवाया। गड्ढे नहीं थे पानी जाने का, नाली बनवा के गड्ढों को खुदवाया गया, लोग कब्जा किए थे। हमारे गांव में एक भी पोखरा नहीं था इस समय, मान के चलिए ये पोखरा 2 छोटे छोटे गड्ढे हो गए। क्या ये इधर के आपके कार्यकाल के हैं कि पहले के? नहीं, हमारे कार्यकाल के, इस कार्यकाल के नहीं, इसके पहले जब मैं था प्रधान, इस समय हमारी पत्नी है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आपका सरदार नगर विकास खंड का जो आपका ग्राम पंचायत करमहा है, यहाँ सिंचाई की क्या व्यवस्था है? किसान जो है वह कैसे सिंचाई करते हैं? सिंचाई का तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया है काम। क्या किया आपने? एक गांव में एक नहीं होता, मैंने अपने गांव में 2-2 सरकारी ट्यूबवेल लगवाया है। पूरे गांव की सिंचाई फ्री है। और एक ट्यूबवेल मैं ऐसे जगह लगवाया हूँ कि 6 लाख की कीमत की ज़मीन मैं खुद अपने पापा से कह के सरकार को दिया है और उसमें लगा है। ज़मीन नहीं कोई दे रहा था तो मैं अपने ज़मीन में लगवा दिया हूँ। मतलब यहाँ के जो किसान हैं वह एक तरह से फ्री सिंचाई व्यवस्था निःशुल्क जो है, हाँ, उनको खेतों की सिंचाई के लिए आपके द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 ट्यूबवेल करवा दिए। धीरू जी, महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबन पर सरकार का विशेष फोकस है, विशेष ध्यान है। ऐसे में गाँव में महिला समूह बनाए गए हैं। आपके वहाँ कुल कितने महिला समूह हैं? 5 सक्रिय हैं? 3 सक्रिय हैं, 2 अभी खाता नहीं खुला है, खुल जाएगा कल परसों में, खोली लोग उसको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप योजना के तहत जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसे में ब्लॉक से आपके पास आए होंगे कि आपके वहाँ जो बच्चे हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनकी सूची भेजी जाए, तो आप भेजे होंगे। कितने बच्चों को भेजे? 11 बच्चे गए थे। उन्होंने प्रशिक्षण लिया? हाँ, उसमें से भेजे थे 11 को, गए 7-8। जानते हैं आजकल सब लोग पैसा खोजते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि सरकारी योजना चला रही है तो अच्छी है, बाद में फ़ायदा होगा। गए लोग, 7-8 लोग गए। एक अंतिम प्रश्न धीरू जी, आपका सरदार नगर विकास खंड का ग्राम पंचायत करमहा किस रूप में इसको आप विकसित करना चाहते हैं? एक मॉडल गांव के रूप में, और इस बार कर दूंगा, क्योंकि हमारे गांव में न सड़क की कमी है किसी को, कि हमारे पास चलने के लिए नहीं है, न किसी का नाली की समस्या रह जाएगा। बाकी सब आपको बता ही दिए कि स्कूल बढ़िया चल रहा है, हमारे गांव में हॉस्पिटल है, हमारे गांव में डिग्री कॉलेज है, हमारे गांव में 60 फीट चौड़ी रोड है, किसी गांव में है ये नहीं है। मतलब गांव के अंदर नहीं है, गांव के बाहर 60 फीट है PWD वाला रोड, अंदर भी ट्रैक्टर ट्राली कार निकल जाता है। गलियां सब पक्की हो गई, नालियां सब ओके हैं। अब तो हमको नहीं लगता, बस लाइट वाइट भी ओके है। अभी आपने लाइट की बात कही है, तो शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक गांव में जर्जर तार, जर्जर विद्युत के पोल बदले जा रहे हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर को वितरण किया जा रहा है, मतलब केबल वायर लगाए जा रहे हैं। तो इस दिशा में भी आप कुछ प्रयास किए हैं या काम हो चुका है? इस दिशा में मैं प्रयास करके थक के बैठ गया, और इस दिशा में कोई नहीं कर पाएगा। बिजली विभाग कभी सुनता ही नहीं है। लोग बताते हैं ना कहावत कि जूता चप्पल लाइन ले जा तब वो जूता खींच जाए, या लाइन कटवाया जाए तब वो जूता खींच जाए। कोई काम नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल के बच्चे जहाँ प्रार्थना करते हैं, तार लटका हुआ है, हम उनके चीफ से मिले थे, सब कुछ किए, अभी भी तार वहीं लटक रहा है। जिस दिन कोई बच्चा मर जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा, उसी दिन ये बदला जाएगा, हमको मालूम है। पहले तो लोग सुनते नहीं, कांड होने के बाद सब चलता है। धन्यवाद।